हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है तारिफ बियाना और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेस एंड सॉल्ट। इस सीरीज का ये लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले एक लेक्चर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसमें हमने सीखा था कुछ बेसिक बातें, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। उसके बाद हमने सीखा था अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स के बारे में, कौन सा इंडिकेटर क्या होता है। क्लियर। आज के लेक्चर में हम क्या चीजें कवर कर रहे हैं, उससे पहले अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पे जाएं, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, वहां पर आपको फर्स्ट लेक्चर भी मिल जाएगा। चलिए, तो आज के लेक्चर में बेटा हम क्या क्या चीजें देखने वाले हैं, जल्दी देखो। सबसे पहली चीज आज हम क्या सीखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टी में क्या, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट देखेंगे एसिड बेस की रिएक्शन जिसे न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एसिड की मेटल ऑक्साइड से क्या रिएक्शन हो रही है, फिर एसिड की रिएक्शन मेटल सल्फाइड से, मेटल बाइसल्फाइड से, और लास्ट में एसिड की रिएक्शन मेटल सल्फाइड से देख रहे होंगे। और यहां पर हम मेटल की सारी फिजिकल और सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को कवर करते हुए चल रहे होंगे। चलिए, तो हमेशा की तरह एक नोटबुक एक पेन लेके बैठ जाएं ताकि आपको दोबारा से लेक्चर्स देखने की जरूरत ना पड़े। आप अच्छे से नोट्स बना लें और बोर्ड से पहले आप अपने आप को अच्छा से प्रिपेयर कर लें। अच्छा, शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी मैं आपको रिएक्शंस लिखवा रहा हूंगा तो आपने वो रिएक्शन साथ साथ लिखनी है, बाद में दोबारा लिखनी है, तिबारा लिखनी है, 4-4 5-5 बार लिखनी है। जब तक रिएक्शंस अपने हाथ से नहीं लिखोगे मेरे बताने से कुछ भी नहीं होगा। ध्यान रखना, मेरे बताने से समझ में आ जाएगा, आपको लगेगा कि तुम्हें आता भी है, तुम पेपर में फोड़ दोगे, लेकिन असल में होगा क्या कि जब करने बैठोगे तो अटक जाओगे। जैसे मैथ्स के न्यूमेरिकल करते हैं ना, सिर्फ पढ़ के याद नहीं होंगे, रिएक्शंस आपको कर करके देखनी पड़ेंगी। और जब कर करके देखोगे तो इतनी आसान लगेंगी जिसकी कोई हद नहीं। जैसे आपको मैं आज कहूं कि बताओ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, सर वाटर बनाएंगे, ये भी कोई रिएक्शन है क्या? इस रिएक्शन में और किसी और रिएक्शन कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। बस ये रिएक्शन आपने 40 50 100 बार देख ली है, कोई और रिएक्शन आप एक बार देखोगे और किताब को बंद कर दोगे। तो इसीलिए आपने उन रिएक्शन को बार बार देखना है, बार बार पढ़ना है। रिएक्शन बहुत आसान होती है, हर रिएक्शन का कुछ ना कुछ तरीका होता है कि कैसे रिएक्शन चलती है। चलिए शुरू करें। सबसे पहले क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? ऐसी प्रॉपर्टी जनरली हम बिना किसी रिएक्शन की ऑब्जर्व कर सकें, बिना कोई रिएक्शन की ऑब्जर्व कर सके, वो क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। पहली चीज क्या है, टेस्ट। ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बेटा। एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सॉर। सॉर मतलब खट्टा, सॉर मतलब एसिड कैसे होते हैं, खट्टे टेस्ट के। फिजिकल स्टेट क्या है, एसिड सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं या गैस? बेटा एसिड या तो सॉलिड होंगे या तो लिक्विड। कुछ कुछ एसिड सॉलिड, बाकी सब एसिड लिक्विड होते हैं, जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड और बोरिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको याद होना चाहिए, कौन सा बेटा, ऑक्सैलिक एसिड और बोरिक एसिड। ये तो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। लेकिन एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, जितने भी बाकी बचे हुए एसिड आपके सामने आएंगे वो सब क्या होते हैं, लिक्विड। याद रह जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्या बोला इसने, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एसिड को अगर पानी में डालोगे या प्योर एसिड भी लोगे जो लिक्विड फॉर्म में हो, वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा क्या होता है, कंडक्टर होता है। इफेक्ट ऑन इंडिकेटर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एसिड अलग अलग इंडिकेटर के साथ अलग अलग कलर शो करता है, जैसे कि ब्लू लिटमस को कन्वर्ट करता है किसमें, रेड में। मिथाइल ऑरेंज को कन्वर्ट करता है किसमें, ऑरेंज कलर से पिंक कलर के अंदर। और फिनॉल फिथिलीन के अंदर ये कलरलेस रहता है। क्या रहता है बेटा, कलरलेस। क्या इतनी बात मुझे क्लियर है? तो ये सिंपल वो बातें हैं जो आपको एज अ स्टूडेंट पता होनी चाहिए, एज ए 10th क्लास का बच्चा ऑलरेडी पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। ये कहानियां बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यहां से आप रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करते हैं। इससे पहले एक चैप्टर आपने पढ़ा कौन सा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अगर आपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ा है तो वहां से आपके केमिकल रिएक्शन को देखने के नजरिए, उसको बैलेंस कैसे करना है, कैसे लिखना है, क्या क्या उसमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है, आपने वहां पे 50 60 100 रिएक्शंस ऑलरेडी कर लिए हैं। तो ये रिएक्शंस आपको मुश्किल नहीं लगने वाली हैं, एकदम आसान लगेंगी। बस आपके लिए बहुत सारी रिएक्शंस क्या है, नई है। अब नई रिएक्शन आ गई तो हमने यहां से समझना है कि किस रिएक्शन को कैसे हमने अटेम्प्ट करना है। पहला क्या है, फर्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल। हमने मेटल से एसिड की रिएक्शन देखनी है, वो क्या होती है। आपको एक चीज याद होगी, मैं यहां से आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने एक चीज सीखी थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद है कि नहीं है? हमने क्या सीखा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और उसके लिए मैं आपको सीरीज याद करवाई थी, याद करो, एक निमोनिक से। कुछ याद है, कमलनाथ बाबा काम मांगी कुछ
अगर याद नहीं है तो बेटा यहां पे क्लिक करो, वो सीरीज याद करो। उस सीरीज में मैंने आपको सिखाया था कि कुछ मेटल रिएक्टिव होते हैं, कुछ कम रिएक्टिव होते हैं। जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं मान लो मैंने उनको ऊपर रख दिया, जो कम रिएक्टिव उनको मैंने नीचे रख दिया, और बीच में किसको रख दिया, हाइड्रोजन को। जो भी लोग हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, जो भी लोग हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, वो सब एसिड के सॉल्यूशन में हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। क्या 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 कह दिया सर? जो भी मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है वो क्या करेंगे, एसिड के सॉल्यूशन में आएंगे, हाइड्रोजन को भगाएंगे, उसकी जगह बैठ जाएंगे। यही होती है क्या, मेटल की रिएक्शन एसिड से। क्या सभी मेटल एसिड से रिएक्शन करेंगे? नहीं करेंगे। कौन से करेंगे? जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, और जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है वो कभी भी एसिड से रिएक्शन नहीं करेंगे। बस उतनी सी बात हमने पढ़नी है, ध्यान दीजिए। एसिड रिएक्ट विद मेटल टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। लो जी, वही बात आ गई। मैंने कहा था हाइड्रोजन को अपनी जगह से हटाएंगे और उस जगह के बैठ जाएंगे। हटाएंगे तो क्या बना के निकाल देंगे उसको, हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल, रिएक्टिव मेटल सच एज जिंक एंड मैग्नीशियम डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। हाइड्रोजन को एसिड से डिस्प्लेस कर देते हैं, खुद उसकी जगह जाके बैठ जाते हैं। द मेटल कंबाइन विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एसिड एंड फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड साल्ट। क्या बन जाता है, सॉल्ट। तो सिंपल सी रिएक्शन में क्या, मेटल प्लस एसिड क्या बना बच्चे, क्या उड़ा दोगे, हाइड्रोजन। क्या उड़ा दोगे, हाइड्रोजन। साथ में क्या बन जाएगा, सॉल्ट। क्या बन जाएगा, सॉल्ट। सर सॉल्ट कैसे याद करने हैं? याद करने ही नहीं है, सॉल्ट आप बनाओगे। कैसे बनाओगे अभी देखो, बोर्ड पे ध्यान। मान लेते हैं हम रिएक्शन ले लेते हैं। लो जी, हमने लिया मैग्नीशियम। क्या लिया बेटा, मैग्नीशियम की रिएक्शन कर दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। किससे कर दी बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। मुझे पता है कि रिएक्टिव मेटल है, हाइड्रोजन को उड़ा देगी। हाइड्रोजन को उड़ाना है तो सर्वप्रथम क्या करोगे, H2 गैस निकाल दोगे। क्या निकाल दोगे, H2 गैस। अब यहां से हाइड्रोजन गया तो पीछे कौन बचा, सर क्लोराइड आयन। कौन बचा, क्लोराइड। इधर से कौन आएगा, मैग्नीशियम 2+ कौन आएगा, दोनों मिलकर बनाएंगे सॉल्ट। क्या बनेगा जल्दी बोलो, MgCl2। याद है कि नहीं है? जो इसके सिर पे वो इसके पैर में, जो इसके सिर पे वो इसके पैर में। सारे के सारे आपको सॉल्ट बनाने ऑलरेडी मैंने सिखा रखे हैं पिछले चैप्टर में, याद रखना। क्या कि जो इसके सिर पे चार्ज वो इसके पैर में, जो इसके सिर पे चार्ज वो इसके पैर में, ऐसे सॉल्ट बन जाते होते। और देखो जरा, और देखो 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 देखो, जैसे तुम्हारे सामने आ गया, लो जी, सोडियम। कौन आ गया, सोडियम की रिएक्शन करवा दी मैंने H2SO4 से। किससे करवा दी, H2SO4 से। बोलो कौन सी गैस उड़ जाएगी बेटा, हाइड्रोजन गैस। बचा क्या यहाँ पे, सल्फेट। क्या बचा, SO4 2-। इधर से कौन आएगा, Na+। जो इसके सिर पे वो इसके पैर में, जो इसके सिर पे वो इसके पैर में। बोलो कर लोगे, क्या बनेगा, क्या बनेगा जल्दी बोलो, Na2SO4, सोडियम का सल्फेट बन जाएगा। क्या इस तरह के सवाल हम कर लेंगे? कुछ मुश्किल है इसके अंदर? ये बेहद आसान आसान चीजें हैं, हमने करनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्या आ गया, अच्छा नेक्स्ट एक सवाल पूछता है एनसीईआरटी की एक्टिविटी से। एक्टिविटी नंबर 2.3 क्या कहती है? एक्टिविटी 2.3 के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है कि अगर मैं जिंक को डाल दूं किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में। किसमें डाल दो बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में, तो वहां से कौन सी गैस के बुलबुले निकलेंगे? बहुत सिंपल, किसके निकलेंगे, हाइड्रोजन के। लो जी, ये लिक्विड में क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। यहां कौन पड़ा हुआ मेरा, जिंक। दोनों की क्या करवा दी रिएक्शन, तो क्या हुआ, जिंक प्लस H2SO4। बोलो बच्चे क्या बनेगा, कौन उड़ जाएगा, अरे कौन उड़ जाएगा, हाइड्रोजन। इधर से कौन बचा, जिंक पे क्या होता है 2+, यहां से कौन बचा SO4 2-। आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्या बनेगा, ZnSO4। तो कौन सी गैस रिलीज हुई बेटा, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस रिलीज हुई, हाइड्रोजन गैस। यहां पर सवाल क्या पूछता है, सवाल यह पूछता है कि जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई आप उसको डिटेक्ट कैसे करोगे। हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई उसको डिटेक्ट कैसे करोगे, याद करो। ये भी बता चुका हूं। कब बताया था सर, बताया तो है नहीं, याद करो। जब मैंने आपको सिखाया था इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या सिखाया था, इलेक्ट्रोलाइसिस। याद नहीं है क्या, देखो जरा, डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर 3 चीजें पढ़ी थी। थर्मल डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और तीसरा क्या पढ़ा था हमने, डीकंपोजिशन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। क्लियर। तो जब हमने पढ़ा डीकंपोजिशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमने पानी का डीकंपोजिशन किया था। एक तरफ हाइड्रोजन के बुलबुले निकले, एक तरफ ऑक्सीजन के निकले। जैसी जलती हुई कैंडल लेके गया हाइड्रोजन के पास, वहां पे क्या हुआ, एक पॉप साउंड आई, पटाखा बजा, जिससे कैंडल क्या हो गई, बुझ गई। यही सवाल यहां पूछता है। क्या
कि जो आपकी हाइड्रोजन गैस निकली, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस जो निकल रही है वो हाइड्रोजन ही है, इसके लिए टेस्ट कैसे करोगे? ध्यान दो, बहुत सिंपल टेस्ट है, देखो जरा, अरे बोर्ड में देखो तो सही, क्या व्हेन द गैस इवॉल्व ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड इज पास्ड थ्रू द सोप सॉल्यूशन, जो गैस निकल रही है उसको पाइप के थ्रू कहाँ डाल दो, एक बाउल में जिसमें क्या है, सोप सॉल्यूशन, पानी और साबुन घुले हुए हैं, उस पाइप में, पाइप जा रही है कहां, उसके अंदर सॉल्यूशन में, क्या होगा, बुलबुले बनेंगे, क्या बनेंगे वहां, बुलबुले, बबल्स ऑफ गैस आर ऑब्जर्व इन द सोप सॉल्यूशन, क्लियर, इन द फॉर्म ऑफ सोप बबल, साबुन के बुलबुले उठ के, जब उस बुलबुलों के पास में क्या ले गया, व्हेन अ लाइटेड कैंडल इज ब्रॉट नियर द गैस फिल्ड बबल्स, क्या होगा, द सोप बबल्स बर्स्ट विद अ पॉप साउंड, क्या आएगी बेटा, पॉप साउंड आएगी, बम ऐसे पटाखा बजने की आवाज, क्यों, क्योंकि वहां पे कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन गैस, और मोमबत्ती जो है वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, कैंडल गोज ऑफ। फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैसेस कंफर्म। सीबीएसई आपसे इस तरह के सवाल पूछता है बोर्ड में भी कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, आप उसको कंफर्म कैसे करेंगे, या कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है उसको कंफर्म कैसे करेंगे, या फिर ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है उसको आप कंफर्म कैसे करेंगे, इस तरह के सवाल आते रहते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने पिछली साइड पे छोड़ दी है। क्या, पहली चीज, मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विगरसली विद डाइल्यूट एसिड टू गिव हाइड्रोजन। ये रिएक्टिव मेटल है, क्या है बेटा, रिएक्टिव मेटल, ये सीरीज में बहुत ऊपर है, सीरीज में क्या बहुत ऊपर, मैं मान रहा हूं कि सीरीज मेरी मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव की तरफ जा रही है, मैंने ऐसे याद रखता हूं, तो मैंने क्या बोला, सीरीज मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव की तरफ जा रही है, तो सीरीज में मेरे हिसाब से क्या है, बहुत ऊपर। नेक्स्ट आ गया, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन रिएक्ट लेस स्ट्रांगली विद डाइल्यूट एसिड। ये रिएक्ट तो करते हैं लेकिन उतना खतरनाक रिएक्शन नहीं होता, कौन, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन जैसे लोग, और ऐसे लोग जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे हैं, हाइड्रोजन से नीचे हैं, वो क्या करेंगे, वो तो रिएक्शन करेंगे नहीं, क्योंकि वो क्या है, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव। तो ऐसे मेटल कौन से, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये एसिड से रिएक्शन नहीं करते। क्या बात क्लियर है? एक ऐसा एसिड भी है जो मेटल से रिएक्शन जनरली नहीं करता, वो कौन है, कार्बोनिक एसिड। क्या होता है बेटा कार्बोनिक एसिड, याद करो लास्ट लेक्चर में कराया था, H2CO3, क्या होता है बच्चे, H2CO3, यही क्या आपका कार्बोनिक एसिड। क्या इतनी बात मुझे क्लियर है? तो यहां पर हमारी कहानी डन होती है किसकी, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल विद एसिड। चलिए नेक्स्ट आ गया, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। बेटा कार्बोनेट क्या होते हैं, कार्बोनेट क्या होते हैं सर, कार्बोनेट ऐसे लोग जिनके पास क्या हो, CO3 2-, याद होना चाहिए, जो मैंने आपको 0 लेक्चर सिखाया था ना क्लास 10 की केमिस्ट्री का, उसमें यही सब सिखाया था कि आपको आयंस के नाम याद होने चाहिए, आपको कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए, आपको आयन से, एलिमेंट्स से मिला जुला के सॉल्ट बनाने आने चाहिए, अदरवाइज यहां सारी कहानी मुश्किल हो जाएगी। हाइड्रोजन कार्बोनेट या कहूं, या क्या कह दूं इसको बेटा मैं, बाइकार्बोनेट, मैंने सिखाया था आपको, याद करो, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, दोनों में से कुछ भी लिखा जाए एक ही बात है, वो क्या होते हैं, HCO3-। CO3 2- मतलब कार्बोनेट, HCO3- मतलब बाइकार्बोनेट। कहीं बाई लिखा जाए, हाइड्रोजन लिखा है, तो एक माइनस कम कर दो और एक हाइड्रोजन चिपका दो, एक माइनस कम कर दो और एक हाइड्रोजन चिपका दो। इनसे किस प्रकार की रिएक्शन है, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपने कार्बन डाइऑक्साइड उड़ा देनी है और जो बच जाए उनको जोड़ देना है, क्या बन जाएगा, सॉल्ट। इतनी सी बात है। जैसे कि बोर्ड पे ध्यान दो, Na2CO3 क्या है ये, सोडियम कार्बोनेट। क्या है ये, सोडियम कार्बोनेट। रिएक्शन करवा दी मैंने किससे बेटा, मान लेते हैं HCl से। किससे करवा दी बच्चे, HCl से। बोलो क्या होगा, एक गैस उड़ा दो, कौन सी उड़ाओगे बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी उड़ाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड। पीछे क्या बच गया, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड साथ वाटर भी निकाल दो, यहां पे हाइड्रोजन बचा, यहां ऑक्सीजन बचा, यहां क्या बचा, हाइड्रोजन, यहां क्या बचा, ऑक्सीजन। क्या उड़ा दिया, वाटर। पीछे क्या बच गया, इधर से आएगा Na+, क्या आएगा, Na+, इधर से क्या आएगा, Cl-। बोलो क्या बनाएगा सर, NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम का और क्लोरीन का सॉल्ट बन जाएगा। बहुत सिंपल है। तो मैंने क्या किया, यहां CO2 उड़ा दिया, CO2 उड़ाने बाद यहां क्या बचा, ऑक्सीजन, यहां क्या बचा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने क्या बनाया, वाटर। उसके बाद जो बच गए उन्होंने क्या बना दिया, सॉल्ट। इतनी सी कहानी होती है कार्बोनेट की, इतनी सी कहानी होती है किसकी, बाइकार्बोनेट की। देखो देखो और देखो और देखो और देखो, जैसे कि ये लो जी, मैग्नीशियम की रिएक्शन कर दी, मैग्नीशियम की MgHCO3
HCO3 का होल ट्वाइस, MgHCO3 का होल ट्वाइस मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। रिएक्शन करवा रहा हूं H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से। क्या होगा बोलो जरा। पहली चीज तो सर उड़ा दो, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या उड़ा दो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी क्या उड़ा दो सर, वाटर उड़ा दो। जो बच गया उनको जोड़ दो। इधर से क्या बचेगा सर, Mg2+। इधर से क्या बचेगा, SO4 2-। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर। बहुत सिंपल कहानी है। क्या इस तरह से आप कोई भी सॉल्ट बना लोगे, कोई भी सॉल्ट बन जाएगा, बिल्कुल आसान है। और देखो जरा, देखो देखो और सॉल्ट देखो तुम, रुको मत, ध्यान दो। जिंक कार्बोनेट ZnCO3 प्लस रिएक्शन करवा दी किससे बेटा, HCl से। किससे करवा दी, HCl से। बोलो क्या होगा सर, पहले तो निकाल दो CO2, साथ में क्या निकाल दो, वाटर यानी कि H2O। जो बच गया जोड़ दो। इधर से क्या बचेगा, जिंक किस फॉर्म में होता है, Zn2+। Cl किस में होता है, Cl-। जो सिर पे वो इसके पैर में, जो इसके सिर पे इसके पैर में। क्या बन गया, ZnCl2। इतनी सी कहानी। बोलो कर पाओगे नहीं कर पाओगे। बहुत आसान है कि बहुत मुश्किल है बेटा, एकदम सिंपल बातें हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन क्या पढ़ी मैंने, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। जब एसिड की रिएक्शन मेटल से होगी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और सॉल्ट बनेगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और सॉल्ट बनेगा। अगर एसिड की रिएक्शन मेटल के कार्बोनेट से हो या मेटल के बाइकार्बोनेट से हो, मेटल की कार्बोनेट मतलब CO3 2- आ जाए, बाइकार्बोनेट मतलब क्या आ जाए बेटा, HCO3-। क्या आ जाए, HCO3-। उस केस में क्या निकालोगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दोगे, वाटर निकाल दोगे और जो बच गया उनको आपस में जोड़ दोगे। इतनी सी तो कहानी है। बोलो कर लोगे, किसी को कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट कहानी, क्या, मेटल कार्बोनेट होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं किसके, कार्बोनिक एसिड की। कार्बोनिक एसिड याद करोगे, H2CO3 कार्बोनेट यहीं से आया, CO3 2-। तो इसके क्या है, सॉल्ट कौन, मेटल के कार्बन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने क्या आ गया, एक्टिविटी 2.5 में क्या करवाता है। अब वही बात जो मैंने थोड़ी देर पहले पूछी थी, क्या कि हाइड्रोजन गैस कैसे डिटेक्ट करोगे। अब क्या बोल दिया उसने, कैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिटेक्ट करोगे। ये सवाल तो इतना इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन है। 5 स्टार क्वेश्चन। क्या कि अगर आपके पास ये बता दिया जाए कि इस रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, आप कैसे चेक करोगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। उसका बहुत आसान तरीका है। आपने क्या लेना, लाइम वाटर। क्या लेना बेटा, लाइम वाटर। लाइम वाटर मतलब ऐसा पानी जिसमें चूना मिला हुआ है। याद करो लाइम क्या होता है, मैंने सिखाया हुआ है, जिसमें क्या मिला हुआ है, चूना। उसमें अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दी, क्या कर दी, उसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दी, क्या होगा उससे, अरे क्या होगा उससे, उससे वो वाटर बन जाएगा मिल्की। कैसा बन जाएगा, मिल्की। और जैसे ही आपने कार्बन डाइऑक्साइड और ज्यादा पास करी तो क्या हो जाएगा, उसकी मिल्कीनेस खत्म हो जाएगी। क्यों हो रहा है, बोर्ड पे ध्यान दो। देखो हमने सबसे पहले क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या लिया बेटा, एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। क्या लिया, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। और उसमें से पास की क्या, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में से पास करोगे, क्या होगा बेटा, वो हो जाएगा मिल्की। कैसा हो जाएगा बेटा, मिल्की। मिल्की क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन रहा है। कौन, कैल्शियम कार्बोनेट। कौन बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये भाई साहब इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, ये पूरी तरह से घुलते नहीं है, तो क्या आ जाती है, मिल्कीनेस। लेकिन अगर आपने लगातार CO2 पास करते गए, बहुत सारी CO2 पास हो गई, एक्सेस अमाउंट में हो गई, तो ये सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लियर। क्यों, क्योंकि अब इसमें क्या बन जाएगा, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट HCO3 का होल ट्वाइस। क्यों, क्योंकि ये क्या है बेटा, सॉल्यूबल है। क्या है बेटा, सॉल्यूबल। जैसे ही ये घुल जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या हो, सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर, याद रह जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड पहचाननी है तो कैसे पहचानोगे बेटा, आप लाइम वाटर का सॉल्यूशन लेंगे, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे। अगर मिल्कीनेस आ गई तो कार्बन डाइऑक्साइड है, नहीं आई तो नहीं है। और अगर लगातार कार्बन डाइऑक्साइड पास करते रहे तो क्या हो जाएगा, मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाएगी। इसकी रिएक्शंस को हम किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए जरा। पहली चीज मैंने क्या बोला आपको, ध्यान दीजिए। When carbon dioxide is allowed to pass through a freshly prepared lime water, it become cloudy और milky। क्या हो जाता है, क्लाउडीनेस आती है या मिल्कीनेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। CaO+ CO2 क्या बनाएगा बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट।
और जैसे ही इस कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर मैं फर्दर पास करता हूं CO2, ये क्या बनाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, HCO3 का होल ट्वाइस। क्लियर? तो ये तो क्या है बेटा, इनसॉल्युबल। क्या है बेटा, इनसॉल्युबल सॉल्ट, जिसकी वजह से मिल्कीनेस आती है। और ये क्या है बेटा, सॉल्युबल सॉल्ट, जिसकी वजह से मिल्कीनेस जाती है, गायब हो जाती है। ये भाई साहब तो घुल गए तो मिल्कीनेस दिखा नहीं पाते। क्लियर टू एवरीवन? किसी को इसी में कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने क्या आ गया है बेटा जी, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। एसिड और बेस एक दूसरे की अपोजिट चीजें हैं, एक दूसरे की अपोजिट चीजें हैं। जब इन्हें मिला दें तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म। एक एसिड आया, एक बेस आया, ना एसिड बचा ना बेस बचा, क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। क्या हो गए, न्यूट्रलाइज। 4 एसिड आए, 4 बेस आए, क्या हो गए, न्यूट्रलाइज। 10 एसिड आए, 4 बेस आए, क्या न्यूट्रलाइज हो जाएंगे ना। लड़ाई में 4 बेस खत्म, 4 एसिड खत्म, फिर भी 6 एसिड बच जाएंगे। तो ये सारी कहानी किसमें पढ़ेंगे हम, एसिड बेस रिएक्शन में। एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू गिव अ सॉल्ट, क्या मिलता है हमें, सॉल्ट। साथ में क्या मिलता है, वाटर। इन ऑल एसिड बेस रिएक्शंस बोथ एसिड एंड बेस लूज देयर कैरेक्टर, ना एसिड बचता है ना बेस बचता है। वो एसिडिक चीज को भी खत्म कर देते हैं, बेसिक नेचर को भी खत्म कर देते हैं। इसीलिए इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइज करना, प्रभाव को खत्म करना। तो याद रखना, जब भी इस प्रकार की रिएक्शन आएगी, एसिड प्लस बेस क्या बनाएंगे बेटा, वाटर। क्या बनाएंगे, वाटर। तो एसिड का H खत्म, बेस का OH खत्म, और जो बच जाएगा वो आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे बेटा, सॉल्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सॉल्ट। बहुत सिंपल, सबसे सिंपल एग्जांपल, HCl नाम का एसिड आया, NaOH नाम का बेस आया, सबसे पहले क्या बनेगा, पानी। पानी किससे बनेगा, एसिड के H से, बेस के OH से। क्या बन गया बेटा, पानी। क्या बन गया, पानी। पानी तो बन गया सर, पीछे कौन बचा, पीछे इधर से तो बच गया Cl माइनस, इधर से बच गया Na+। बोलो Na+ और Cl- से क्या बना दें सर, NaCl बना दो। क्या सोडियम क्लोराइड बन गया, किसी को कोई दिक्कत इस चीज में। इस प्रकार से हम एसिड बेस की रिएक्शन भी कर लेते हैं। और देखो जरा, मान लो तुम्हारे सामने एक रिएक्शन आ गई, एग्जांपल कर लेते हैं पहले 2-4। MgOH का होल ट्वाइस, ये क्या है, बेस, प्लस HCl, क्या है ये, एसिड। MgOH से कौन आएगा, OH आएगा। HCl से कौन आएगा, H आएगा। दोनों मिलकर क्या बना देंगे बेटा, वाटर बना देंगे। इधर कौन बच गया अब सर, Mg2+ बच गया, Mg2+। इधर कौन बच गया, Cl-। बोलो क्या बनेगा, इसके सिर वाले इसके पैर में, इसके सिर वाले इसके पैर में, क्या बन जाएगा, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। साथ में क्या बन गया, वाटर। किसका एग्जांपल हो गया, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल। और देखो सर, और देखो 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 देखो, जैसे मान लेते हैं मेरे सामने आ गया कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, प्लस HNO3। HNO3 एसिड है, इसका H और इसका OH मिलके बना लेंगे क्या, H2O, न्यूट्रलाइज कर दिया। इधर से क्या बचा, Ca2+, इधर से क्या बचा, NO3-, क्या बना दोगे, CaNO3 का होल ट्वाइस। कैल्शियम का क्या बन गया, ये नाइट्रेट बन गया। बोलो क्या इस प्रकार के सवाल हम कर लेंगे, किसी को दिक्कत। अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। क्या एक्टिविटी, द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस मे बी अंडरस्टूड बाय ऑब्जर्विंग द कलर चेंजेस ऑफ इंडिकेटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को समझने के लिए मैं इंडिकेटर से कलर चेंज ऑब्जर्व कर सकता हूं। जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने एक डब्बा लिया और डब्बे में क्या डाल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या डाल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या है, बेस। वो क्या है, बेस। डाल दिया फिनोफ्थलीन। याद करो, फिनोफ्थलीन जब बेसिक में होता है तो कौन सा कलर है सर, पिंक या मजेंटा। कैसा कलर मिलता है, पिंक या मजेंटा। मैंने इसमें ड्रॉप करके डालना शुरू कर दिया HCl। क्या डालना शुरू कर दिया, HCl क्या है, एसिड। एसिड डलता गया, कलर गायब होता गया। कलर गायब क्यों हो रहा है, क्योंकि HCl NaOH के प्रभाव को खत्म कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। जैसे जैसे HCl डलता गया, पिंक कलर खत्म होता गया, और पिंक कलर खत्म हो गया, क्या बन गया, एक क्लियर सॉल्यूशन।
अब मैंने क्या किया, मैंने और NaOH डालना शुरू किया। जैसे ही NaOH डालना शुरू किया उसने क्या किया, HCl के प्रभाव को खत्म करना शुरू किया, और जैसे प्रभाव खत्म हो गया वैसे क्या आने लग गया इसमें NaOH, कलर क्या आया, लाइट पिंक। और NaOH जला तो बेस की क्वांटिटी ज्यादा होने से और डार्क पिंक, और डला तो क्या हो गया, बहुत डार्क पिंक। तो मैं कलर चेंज से, किसके, इंडिकेटर से चेक कर सकता हूं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही, या हो रही है तो कैसे हो रही है। कहते कहानी मुझे क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। अब मेटल की ऑक्साइड की रिएक्शन करनी है किससे, अलग अलग एसिड से। बहुत आसान रिएक्शन है। जब भी एसिड मेटल के ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, अगेन सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। सर देखी देखी रिएक्शन लग रही है, वैसी वैसी ही है जैसे न्यूट्रलाइजेशन में किया, वैसे यहां करना है। क्या, सॉल्ट बनाना है और पानी। एग्जांपल देखो, मैंने लिया सोडियम का ऑक्साइड Na2O, रिएक्शन कर दी किससे बेटा, H2SO4 से। किससे कर दी, H2SO4, एसिड हो गया, ये क्या हो गया, सोडियम का ऑक्साइड। बोलो क्या बनेगा। सर पहले तो पानी निकाल दो, इसका H जाएगा और इसका O जाएगा, इसका H और इसका O क्या बना देगा बेटा, पानी। क्या बना देगा, पानी। जो बच गया जोड़ दो, इधर से बचा सर Na प्लस, इधर से बचा SO4 2 इसके सिर वाली चीज इसके पैर में, इसके सिर वाले इसके पैर में, क्या बन गया, Na2SO4। बोलो कुछ मुश्किल है क्या, सोडियम का क्या आ गया, सल्फेट। इतनी सी कहानी है। और देखो जरा, कॉपर का ऑक्साइड साथ में ले लिया मैंने HCl, क्या ले लिया, HCl। क्या बनेगा बोलो बेटा, एक तो बन जाएगा वाटर H2O, पीछे क्या बचा, यहां से बचा कॉपर 2 प्लस Cu2 प्लस, साथ में क्या बचा Cl माइनस, क्या बनाओगे CuCl2, ब्लू कलर का सॉल्यूशन। एक्टिविटी भी गिवन है, अभी सीखेंगे भी सही क्या, इस प्रकार के सवाल हम कर लेंगे। किसी को इस चीज में कोई भी दिक्कत, बढ़े आगे फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। और NCERT एक्टिविटी 2.7 जिसकी मैं आपके बात भी अभी कर रहा था, क्या NCERT में गिवन है कि ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड जब उसमें डालता हूं HCl, ये क्या है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। क्या है बेटा, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, ये क्या है, ब्लैक कॉपर का ऑक्साइड। इसमें डाल दिया HCl, क्या डाल दिया, HCl। HCl डालते ही क्या बन गया, कॉपर का क्लोराइड। क्या बन गया, कॉपर का क्लोराइड, जिसका कलर क्या होता है, ब्लूइश ग्रीन। कैसा कलर होता है, ब्लूइश ग्रीन। यहां लिखा भी हुआ है कैसा सॉल्यूशन बन गया, ब्लूइश ग्रीन। तो याद रखना, कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है, ब्लैक, और कॉपर क्लोराइड का कलर क्या होता है, ब्लूइश ग्रीन। हमने 3-4 कलर ऑलरेडी कर रखे हैं कॉपर वाले, याद है आपको, कॉपर ब्राउन कलर, और कॉपर का ऑक्सीडेशन करते थे क्या बनता है, तो कॉपर का ऑक्साइड क्या होता है, ब्लैक कलर। वापस रिडक्शन करो क्या बनेगा, ब्राउन कलर। कॉपर क्लोराइड का कलर क्या हो गया, ब्लूइश ग्रीन। और कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू। क्या होता है बेटा, ब्लू विट्रियोल भी उसको हम कहते हैं। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्या आ गया, The reaction between acid and metal oxide to form salt and water is similar to neutralization reaction। मैंने रिएक्शन शुरू करते ही बोल दिया, क्या ये वैसी ही रिएक्शन है जैसी हम सोच रहे हैं। कैसी है, न्यूट्रलाइजेशन। तो वैसा वैसा ही ये बिहेवियर भी शो करते हैं। हम मानते हैं कि एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तब न्यूट्रलाइजेशन शो करता है, और जब आपके मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट किया तब भी वैसा ही बिहेवियर शो किया। तो हम मान लेते हैं कि जो मेटल के ऑक्साइड हैं, जो मेटल के ऑक्साइड हैं, उनका नेचर कैसा है, बेसिक है। कैसा है, बेसिक। तो मेटल का जब भी ऑक्साइड आएगा वो एसिड से वैसे ही रिएक्शन कर रहा है जैसे कोई बेस करता है। तो मेटल के ऑक्साइड क्या हो गए बेटा, बेसिक नेचर की। मेटल ऑक्साइड्स क्या हो गए बेटा, बेसिक नेचर के। क्या हो गए बच्चे, बेसिक नेचर के। बोलो कर पाओगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या इस चीज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे पास कौन सी टाइप की रिएक्शन आ गई, नेक्स्ट मेरे सामने आ गया रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड। सल्फाइड क्या होते हैं बता चुका हूं, याद करो। सल्फाइड क्या होते हैं, SO3 2-। क्या होता है, SO3 2-। जब भी बाइसल्फाइड आए या हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या करोगे, एक माइनस हटाओगे और किसको ले आओगे, H को। किसको ले आओगे, H को। जब भी कोई मेटल रिएक्ट करती है किससे बेटा, जब भी कोई एसिड रिएक्ट करती है किससे, मेटल के सल्फाइड से या बाइसल्फाइड से, तो वो क्या बनाता है बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। पानी और मेटल का सॉल्ट। ये रिएक्शन लगभग वैसी ही है जैसी हमने कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की देखी। वहां बस क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड पानी और सॉल्ट, या क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड पानी और सॉल्ट। इतनी सी तो बात है। जैसे कि बोर्ड पे ध्यान दो, जैसे तुम्हारे सामने आ गया Na2SO3, रिएक्शन करवा दूं किससे, HCl से। किससे करवा दी मैंने, HCl से। लो जी क्या बनेगा बताओ जरा, क्या बनेगा,
अगेन क्या निकाल दूं, SO2, क्या निकाल दिया बेटा मैंने यहां से SO2, साथ में क्या निकाल दूं, वाटर, साथ में क्या निकाल दूं, वाटर, जो बच गया जोड़ दो, क्या बचा, इधर से Na प्लस बचा, इधर Cl माइनस बचा, दोनों को जोड़ दिया क्या बन गया, NaCl। क्या इस तरह के रिएक्शन हम कर पाएंगे? कोई भी आपके पास क्या आ गया, बाइसल्फाइड, बाइसल्फाइड जैसे कि NaHSO3, NaHSO3 प्लस क्या हो गया मेरे पास, HCl, क्या बनेगा बताओ जरा, अगेन SO2 निकाल दो, H2O निकाल दो, जो बच गया जोड़ दो, यहां से क्या बचा Na प्लस, यहां से क्या बचा Cl माइनस, क्या बना दो बेटा, NaCl। तो बिल्कुल सेम रिएक्शन जैसे हम कार्बोनेट में करते हैं, बस कार्बोनेट में CO2 निकलती है, यहां पर SO2 निकलता है, बाकी सारी रिएक्शन बिल्कुल सेम रहती है। बोलो कर पाओगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या गया, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल सल्फाइड्स। सल्फाइड क्या होता है, सल्फाइड था पिछला, क्या था, सल्फाइड, अब क्या है सल्फाइड, याद को सिखाया था, S के सिर पे 2 माइनस, S के सिर पे 2 माइनस, जब भी मेटल का सल्फाइड आएगा तो याद रखना एक गैस निकली, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। और हाइड्रोजन सल्फाइड की भी बहुत गंदी सी स्मेल होती है, कैसी, सड़े हुए अंडे जैसे, स्मेल ऑफ रॉटन एग्स, किसकी होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड की। याद रह जाएगा, जैसे कि तुम्हारे सामने कोई रिएक्शन आ गई, कोई भी मेटल का सल्फाइड ले लो, जैसे मैंने लिया आयरन का सल्फाइड FeS, साथ में क्या ले लिया मैंने, मान लो H2SO4, बोलो क्या होगा, कौन सी गैस निकाल दो, हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कि H2S, जो बच गया जोड़ दो, यहां से हाइड्रोजन गायब, यहां से सल्फर गायब, क्या बचा Fe2 प्लस, या क्या बचा SO4, 2 माइनस, क्या बनाएगा FeSO4, क्या बनाएगा बेटा FeSO4। इसी प्रकार से मान लो मैंने जिंक सल्फाइड ले लिया, क्या ले लिया मैंने बेटा, जिंक सल्फाइड ZnS, साथ में क्या डाल दिया H2SO4, बोलो कौन सी गैस उड़ा दूं, कौन सी गैस उड़ा दूं, H2S, कौन सी, हाइड्रोजन सल्फाइड। पीछे क्या बचा, यहां से हाइड्रोजन गया, यहां सल्फर गया, यहां क्या बचा Zn2 प्लस, यहां क्या बचा SO4 2 माइनस, क्या बना दोगे ZnSO4। तो रिएक्शंस आपको रटनी नहीं, आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि सल्फाइड आएगा तो क्या करना है, सल्फाइड आएगा तो क्या करना है, कार्बोनेट आएगा तो क्या करना है, ऑक्साइड आएगा तो क्या करना है। ये चीजें देखने में हो सकता है आपको पहली बार मुश्किल लगे, पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, बहुत ज्यादा आसान है ये रिएक्शन। आपको सिर्फ याद रखना है कार्बोनेट के केस में क्या निकलता है, सल्फाइड के केस में क्या निकलता है, सल्फाइड के केस में क्या निकलता है, बाकी सबको अपने जोड़ना होता है। क्या इतनी कहानियां क्लियर है? तो आज की क्लास की हम इतनी ही कहानियां रखते हैं। हमने क्या कर लिया, आपकी एसिड्स की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज कवर कर ली और एसिड की सारी केमिकल रिएक्शंस को भी हमने कवर कर लिया विद एनसीईआरटी की ऑल द एक्टिविटीज। क्या इतनी कहानी मुझे क्लियर है? किसी को यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि कुछ हेल्प मिल रही है, तो वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी के लिए इतना रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड बाय बाय।